मेरा मुकेश पहलवान नाम है भैया। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा गांव पड़ता है नगरलालची कुमारपुर, हाथरस के पास में पड़ता है। अच्छा, जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन कहाँ थे आप? हम लोग एटा से वापस आ रहे थे, तो वापस आते हमने देखा ये माहौल थोड़ा सा भगदड़ का, वहाँ घटना जो हुई है वो रोड की साइड में पड़ता है, तो वहाँ पे देखा गया कि माहौल उस तरीके से भगदड़ का जैसा माहौल था। तो हम वहाँ पे गाड़ी साइड को लगाई और हमने इस तरीके देखा, मैंने हुआ क्या इस कंडीशन में। तो वहाँ पता चला कि वो रज के जो वहाँ पे एक ऐसी उन लोगों के सोचना है कि जो बाबा निकलते हैं उनकी रज को जो पहले लेगा ना और रज लेके जाएगा घर पे, तो उनकी बीमारियां और उनका जो है घर में कलेश दूर होती है, ऐसा उनका मामला है। तो जो महिलाएं हैं वो पहले के चक्कर में वहाँ पे उन्होंने एक सख्त प्रेशर ली, उन्होंने उठाना शुरू किया, तो पीछे से जो लोग थे और लोगों की भीड़ कम से कम लाखों में थी, तो उस कंडीशन में एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए और ये सब घटना घटित होती रही। आप संसद में थे? नहीं, संसद में नहीं थे, हम तो आ ही रहे थे। जब हमें लगा, जैसे हम गाड़ी से नीचे उतरे तो कुछ महिलाएं हमारे पास आई, भाई भैया कह चुके करके हमारे जो बच्चे हैं और हमारे जो परिवार के लोग हैं किसी भी तरीके से नहीं बचाओ। तो हमने पूछा, तो 2-4-5 मिनट तो कोई बताने को तैयार नहीं था कि माहौल हुआ क्या, किस तरीके से। बट जिसके बाद हमने सहयोग करना शुरू कर दिया कि किसी भी तरीके से लोग भाई पहले बचे हैं उसके बाद देखते हैं। फिर जैसे ही हमने सहयोग किया, 20 लोगों को हमने भिजवाया। उसके बाद एक महिला को हमने प्यार से बुला के पूछा तो बताया, फिर ये पता चला कि ये रज वाला मामला निकल के आया। हाँ, ये हमारा ये PWD जो विभाग जगह है वहाँ पर। न्यायिक टीम आपसे कुछ बातें की थी? हाँ, न्यायिक टीम ने ये पूछा था हमसे कि आपने जो देखा उसके बारे में हमने बताइए और किस तरीके से क्या रहा होगा। जो चीजें हमें पता है, जो हमारे संज्ञान में, जो हमारी कंडीशन के हिसाब से हमने देखा गया, तो उस हिसाब से हमने बता दिया उनको। आप जो यहाँ पे बयान में है, आप बयान में हैं वहाँ पे? हाँ, बयान में है हम लोग। कितनी देर बयान चला आपका? हमारा करीबन 20 मिनट। 20 मिनट। जी। कितने लोग थे आपके साथ? मैं और मेरा भाई देवा है, साथ में 2 लोग थे हम, और कुछ टीम के लोग पहले भी जा चुके हैं, और वहाँ अंदर 3 लोग थे। जो हमसे पूछा गया वो 3 लोग थे। ये इसी घटना के बारे में पूछा गया कि वास्तविक घटना के बारे में आपको कितना पता है, उसके बारे में बताइए। हाँ, जो चीजें हमने देखा। न्यायिक टीम ने आपसे कैसे संपर्क किया? हाँ, ये सब चीजें इन्होंने किसी माध्यम से यहाँ पे निकलवाने का काम किया था, न्यूज वगैरह के माध्यम से। तो कोई पता चला कि जो जिस घटना में वहाँ पे चश्मदीद थे, जो जिसने देखा वो अपने आके बयान दे सकता है, बता सकता है कि हम लोगों का सहयोग कर सकता है, किसी भी तरीके से इसका खुलासा हो सके। अच्छा, अभी कितने लोगों के बयान चल रहे हैं, कुछ आपको बता सकते हैं? नहीं, अभी करीबन हमसे पहले 3-4 लोग थे जो अपने भाई हैं, उसके बाद हम गए और हमारे बाद और भी लोग जा रहे हैं, कुछ लोग और भी खड़े हैं, वो भी जाएंगे। तो अभी ये क्रम चलता रहेगा। अच्छा, आपसे ये भी कहा गया है कि आप आगे बयान के लिए आना होगा? नहीं, उन्होंने ये कहा जो भी कभी आपको लगे कि कुछ चीजें ऐसे आ रही है संज्ञान में, या आपको लगे कि आपको फिर दोबारा कुछ चीजें सहयोग करनी है, तो आप आ सकते हैं, और लगेगा कि हमें आवश्यकता है तो हम आपका नंबर है, हम आपको अवगत कराएंगे। क्या ये सवाल पूछा गया आपसे कि इसमें कौन दोषी है या कौन दोषी हो सकता है? नहीं, उन्होंने पूछा, ये सब पूछा कि आपके संज्ञान से क्या है इसमें, मतलब आपको क्या लगता है। हाँ, तो इस चीज के बारे में जितना नजदीक होगा वही व्यक्ति बता पाएगा। ना तो हम सत्संग में कभी गए, ना हमें सत्संग से ऐसा कोई लगाव है, तो हमने जो देखा वही उसी के बारे में बोला गया, और हमारे संज्ञान में कुछ था ही नहीं, तो हम क्या बोलते हैं। अच्छा, आपका नंबर क्या है? नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है 9410061620। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है देव चौधरी उर्फ देवा पहलवान। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा गांव मुरसान ब्लॉक में पड़ता है, महामोनी गांव है। मैं रेसलर हूँ एक, और कॉमन। 2 तारीख को ये घटना हुई थी, उस समय कहाँ थे आप? उस समय हम एटा से आ रहे थे रास्ते में, तो जैसे हमने वहाँ से रास्ते में आए तो बीच में प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पर आके देखा, वहाँ भीड़ भी लगी हुई थी और समस्या थी, ऐसे भगदड़ मची हुई थी, चीख पुकार हो रही थी। तो वहाँ पर देखा, हमने गाड़ी रोकी, मैं था, मेरा भाई था मुकेश, हमने गाड़ी रोक के हमने देखा कि झगड़ा हुआ, हमने समझा झगड़ा हुआ है। हमने देखा, देखते हैं तो भीड़ इतनी थी, ऐसे युद्ध होते ना, युद्ध में लोग बचते भागते फिरते हैं, चीख पुकार हो रही थी। हमने थोड़ा आगे बढ़े तो लोग बॉडियों को लेके जा रहे थे, अपने जो घायल लोग थे उनको लेके जा रहे थे। तो हमारे पास 2-3 महिला आई, भैया प्लीज, कैसे भी हमारे वो पड़े हुए हैं वहाँ पर। तो मैं, चलो माता क्या हुआ, तो हमने उनकी वो पति थे, बच्चे थे, उनको निकलवाने हमने कार रखी, हमने उठा के बॉडियां रखवाई। और मंजर ऐसा था, इतना मंजर था कि हम इतना भयभीत हो गए थे। हम पहलवान मानते हैं अपने आप को, पहलवान हैं, रेसलर हैं, परंतु हमने अपना इतना साहस जुटाया,
साहस जुटा के हमने उनकी सहयोग किया, हमने उनकी मदद की। और मैं यही चाहूंगा इस तरह की, वहां पर सभी लोग सहयोग कर रहे थे, आम जनता भी, प्रशासन भी सहयोग कर रहा था, तो मैं यही चाहूंगा सबका सहयोग करना चाहिए। हमने बॉडियों को उठवाया और रखवाया। आज यहाँ पे ये जो न्यायिक आयोग की टीम आई है, आपसे कैसे संपर्क किया और क्या बयान दिया? हाँ, जो न्याय आयोग की टीम आई हुई है, हम पर हमने वो अखबार के माध्यम से मैंने जानकारी ली, टीम गठित हुई है, वो बयान लेने आ रही है। जो अपना बयान दर्ज कराना चाह रहे हो वो करा सकते हैं। तो हमने समझा कि इससे सहयोग हो जाएगा। जो टीम आई है उन्हें क्या पता है, जो टीम आई है उन्हें क्या पता है। तो हमने इस वजह से उनका सहयोग करने के लिए, उनको दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, कोई गलत लोग न फंसे, इसलिए हम स्वयं आए और अपने बयान दर्ज कराए। कौन जिम्मेदार लग रहा है? इतनी बड़ी घटना हो गई, इतने सारे तंत्र हैं, क्या लग रहा है? मैं तो ये कहना चाहूंगा, जिम्मेदार इसके मेन समय है, जो समय होता है वही होके रहता है। दूसरा कारण यह है कि बाबा चाहते तो इस घटना को रोक सकते थे, बट क्यों? जिस समय बाबा वहां से चले 10-15 कदम, तुरंत ही जो भीड़ है, भक्त हैं, वो उनकी रज को लेने के चक्कर में एक दूसरे होड़ मची के पहले रज मैं लूंगा, उस चक्कर में एक दूसरे भाग दौड़ में वो चढ़ते चले गए एक दूसरे के ऊपर। इससे पैरों से कुचलते हुए, दम घुटते हुए उनकी मौत गई। तो बाबा जैसे निकले तो बाबा माइक के माध्यम से अनाउंसमेंट करके गए, उनको रोक सकते थे कि कुछ नहीं रुके। बाबा चाहते थे तो इस घटना को रोक सकते थे, ये मेरा मानना है। अच्छा, इतना वहाँ पे जनता इकट्ठा हुई थी, क्या लग रहा है कि पुलिस प्रशासन की कमी है कुछ, कि वहाँ पे इतना कम था प्रशासन? पुलिस नहीं, जैसे वो एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी? एम्बुलेंस की सुविधा थी, वहाँ पहुंची थी ना, फेलियर नहीं मानते हैं। घटना के जैसे घटना होती है तो तुरंत तो कोई पहुंचता नहीं है, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे प्रशासन के लोग हों। भाई घटना होती तो पहुंचे में टाइम लगता है, 10-15 मिनट टाइम लगता है, और जब तक तो आम आदमी लोग सहयोग कर देते। हाँ, होनी चाहिए। प्रशासन वैसे वहाँ लगा हुआ था, इतना मैं कहूंगा, प्रशासन लगा हुआ था वहाँ पर, बॉडियों को उठवा रहे थे, हमारे साथ हम भी लगे हुए थे। तो कितने लोग वहाँ पे मदद कर रहे थे, कुछ अंदाजा है? हाँ, हजारों की संख्या में मदद कर रहे थे लोग, आम आदमी लोग थे। बाबा के सेवादार थे, जो बोलते हैं उनकी सेना है, क्या वो भी मदद कर? हाँ, उस समय हम जब पहुंचे उस समय सेना नहीं थी यहाँ पर। बाबा की सेना कोई एक आदमी नहीं था, ना पिंक थी, ना कोई आर्मी थी। लगभग 4 बजे के पहुंचावे के लगभग समय था। उस समय कोई आर्मी, बाबा की कोई सेना नहीं थी, उस समय कोई नहीं था। उस समय आम पब्लिक प्रशासन था और वही लोग सहयोग करने में लगे हुए थे। तो आपने जो वहाँ पर जो मृतक मिले थे, उनके लिए क्या किया था? अस्पताल पहुँचाए थे या? हाँ, जो लोग वहाँ पड़े हुए थे, जिन लोगों ने हमसे वो मदद मांगी, जैसे महिलाएं, उन्होंने मदद मांगी। हमारा पति पड़े हुए, उनको हमने उठवा के रखवाया, उनके परिजनों को उठवा के रखवाया, उनकी गाड़ियों में रखवाया, और जो घायल थे उनको उठवा के रखवाया हमने, और रखवा के एम्बुलेंसों में रखवाया हमने, और उनकी प्राइवेट गाड़ियों में रखवाया हमने। अपने जो मदद थी हमने वो करने की पूरी कोशिश की। अच्छा, जो आज पूछताछ हुई है, क्या बताया आपने? हमने यही बताया पूछताछ में कि जब हम पहुंचे तो हमने वहां पर मदद की, और भीड़ भाड़ बहुत थी और आम जनता सहयोग कर रही थी, प्रशासन भी सहयोग कर रहा था। जो हम पहुंचे थे उस समय बाबा की आर्मी नहीं थी। आपके माध्यम से मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो जितने भी दर्शक हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, जो जिन परिवारों में घटना घटित हुई है, जो तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। भगवान से प्रार्थना करता हूं अपने श्री चरणों में स्थान देने की कृपा करें, और जो घायल लोग हैं उनको जल्द से जल्द स्वस्थ करने की कामना करता हूं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।